हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागपुर एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स। हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इंट्रोडक्शन सीरीज़ में आज 5वां पार्ट बना रहे हैं। तो अब हमने इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा था नाउन। आज हम नाउन पर बात करेंगे। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 थे, 8 में से फर्स्ट है नाउन। नाउन क्या होता है? हमने नाउन के बारे में क्या देखा था? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटीज, आइडियाज, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एक्सेट्रा। हम इनको क्लासिफाई करेंगे और इनके बारे में थोड़ी सी बात और जानने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज नाउन? इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, ह्यूमन आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स। ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स। जो भी ह्यूमन के आइडिया रहेंगे, क्वालिटी जो उनके अंदर की रहेंगे, एक्सपीरियंस हो, फीलिंग्स हो, मतलब जिस भी चीज़ को आप नाम दे सकते हैं, जिस भी चीज़ को आप नाम दे सकते हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। ये आपको क्लियर रखना है। जिस भी चीज़ को आप नाम देंगे वो नाउन कहलाएगा। नाउन का मतलब नेमिंग समथिंग। ओके। नाउन के कुछ पार्ट्स हैं। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। व्हाट आर दोज नाउन? फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल नाउन। सेकंड वन इज कॉमन नाउन। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। एंड फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। हम सब चीजों की डिटेल देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं, कॉमन नाउन किसको कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, मटेरियल नाउन किसको कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। तो पर्सनल नाउन में हम ब्रीफ में ले रहे हैं, सबकी डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे, तो हम सबके बारे में शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। ओके। उन चीज़ों को हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि दुनिया में हर कोई इंसान है, अगर हम इंसान की बात करें, लेकिन तो ये हमारे लिए पर्टिकुलर नहीं होगा। किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम देंगे, जैसे कि हमने उसका नाम दे दिया सलमान। ओके। तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम रहेगा। हम सलमान नाम से शाहरुख को नहीं पुकार सकते। जो हमारा नाम है, ये इस तरह के जो नाम होते हैं पर्टिकुलर नाम होते हैं। जैसे सिटी तो सारी हैं, हर एक चीज़ को सिटी कह सकते हैं। दिल्ली को सिटी कह सकते हैं, मुंबई को सिटी कह सकते हैं, नागपुर को सिटी कह सकते हैं, देहरादून को सिटी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें नागपुर, तो नागपुर का मतलब क्या होगा? ये पर्टिकुलर हो गया। अब आप दिल्ली को नागपुर नहीं कह सकते। तो जब हम ये पर्टिकुलर नाउन की बात करें, तो ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों का नाम देंगे। इसी तरह किसी रिवर का नाम दे दें, जैसे गंगा रिवर है। रिवर सबको कह सकते हैं, लेकिन गंगा सबको नहीं कह सकते। इसी तरह कॉमन नाउन कौन सा होता है? कॉमन नाउन सबको जिसको कहा जा सके। जैसे सलमान है, सलमान किसी लड़के का नाम हो सकता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन नाउन होगा वो क्या हो सकता है? बॉय सबको कह सकते हैं। 5 लड़के खड़े हैं, सबको हम बॉय पुकार सकते हैं। अगर वो 5 स्टूडेंट है तो 5 को स्टूडेंट भी बुला सकते हैं। तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन। दैट कैन बी कॉमनली यूज्ड ऑन अ क्लास ऑफ अ पर्सन। जो भी लोग हो, क्लास ऑफ एनीथिंग, क्लास ऑफ एनिमल, ऐसे करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, जैसे सिटी हो गई, कंट्री हो गया। अगर हम यहाँ पे कंट्री लेंगे तो जैसे हमने इंडिया लिया यहाँ पर, तो इंडिया इसके अंदर आएगा पर्सनल नाउन के अंदर। अगर कॉमन नाउन के अंदर इस्तेमाल करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्री। ओके,
इसी तरह हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पर्टिकुलर करके गंगा लिया, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, रिवर, ओशियन, कुछ भी ऐसा जो पर्टिकुलर हो। अब यहाँ पर हम कॉमन नाउन में कौन सी चीजें लेंगे, दैट कैन बी कॉमनली यूज्ड ऑन मोर देन वन थिंग। किसी को भी हम बॉय बोल सकते हैं, कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की उसको गर्ल बोल सकते हैं, लेकिन उनका नाम दूसरे नाम से नहीं ले सकते। तो पर्टिकुलर नाउन जो रहेंगे, पर्टिकुलर नेम जो रहेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जाएंगे, और जो कॉमनली यूज किया जा सकता है उसे हम कॉमन नाउन के अंदर रखेंगे। कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन वो जो किसी चीज का कलेक्शन हो, नाम से ही पता चल रहा है, ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, आपको बस ये बात समझ में आ जाएगी, हमारा मकसद हल हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन में हम कह सकते हैं कि जैसे कि अब क्राउड हो गया, क्राउड होना भीड़ हो गई, क्राउड हो गया, उसमें मिक्स है सब, तो क्राउड एक वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन को दर्शाता है। इसके बाद हम जैसे कह सकते हैं आर्मी, बहुत सारे लोगों की जमा रहती है आर्मी। मॉब हो गया, भीड़ के लिए बोलते हैं मॉब, अभी बहुत ज्यादा ये वर्ड इस्तेमाल होता है मॉब लिंचिंग वगैरह में ऐसे। ग्रुप हो गया ग्रुप, टीम हो गया। इसके बाद बात आती है मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन क्या हो सकते हैं, वो चीजें जिन्हें खाया जा सकता है, पिया जा सकता है, जिन्हें नापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, विच दैट कैन नॉट बी काउंट, दैट कैन बी मेजर्ड। तो उन चीज़ों को हम कहेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में बहुत सारी चीज़ें, जो भी मटेरियल होगा, सैंड है आपका, रेत, सैंड के बाद आप जैसे शुगर ले लो, आपके पल्स हो गए, दाल वगैरह, कर्ड हो गया, दही वगैरह, ऐसे करके जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी किसमें आएंगी, मटेरियल नाउन के अंदर आएंगी। और कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं इनके, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, लंच हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी मटेरियल नाउन के अंदर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ होता है जिसको हम देख छू नहीं सकते बट उनको नाम दिया जाता है, जैसे ह्यूमन की क्वालिटीज़, आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, एक्सपीरियंस, ये चीज़ें जो होती हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। जैसे आप इसके अंदर ले सकते हैं जो चीज़ें मतलब आपके लिए फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि लव, प्यार एग्जिस्ट करता है, कोई कह सकता है कि ये इतना प्यार है, उतना है, ऐसा नहीं होता। लव हो गया, इसी के साथ हीट हो गया, है ना, हीट हो गया। और क्या हो सकता है, कोल्ड हो गया। और क्या हो सकता है, किसी तरह की डिजीज हो गई, बीमारी हो गई, फीवर हो गया, दिखता नहीं है लेकिन रहता है। आपने किसी को बुखार को नहीं देखा लेकिन बुखार किसी के अंदर रहता है, आप एग्जिस्ट करते, नाम, हमने उस चीज़ को नाम दे दिया। मैंने वही डेफिनेशन बताई कि किसी भी चीज़ को नाम देना इज अ नाउन, नेमिंग समथिंग इज अ नाउन। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कौन सी चीज़ें जाएंगी, वो चीज़ें जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली आप उनको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, उनका नाम दिया गया है, तो वो हमारे लिए यहाँ पर काउंट होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फीवर के बाद ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी, डेथ, मौत होती है, देख नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपके लिए कंप्लीट। यहाँ से आप एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो मैं इनका डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ। तो एक काम करिए, आप ये मेन हेडिंग डालिए नाउन का, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखिए, ये टाइप लिखकर एक एक को लिखिए और इनके नीचे जगह छोड़िए, हम यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे। मैं डेफिनेशन लिख कर दे देता हूँ, आप डायरेक्ट उसको कॉपी कर लीजिए। ओके, ये आप पहले ये एग्जाम्पल राइट कर लीजिए करके, वो साथ में इसकी डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ दीजिए और वहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिएगा। मैं डेफिनेशन लिख कर दे रहा हूँ। ओके, पॉज करके वीडियो को ये लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओके, आइए इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पर्सनल नाउन क्या है, पर्सनल नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हम जिसको भी हमने पर्टिकुलर नाम दिया है वो हमारे लिए क्या होगा, पर्सनल नाउन होगा। जैसे हमने नाम लिया था एग्जांपल सलमान का, ऐसे सिटी के लिए ले सकते हैं। तो सिटी कोई भी एक ऐसे खास कर दिया हमने सिटी, जैसे कि नागपुर कहा था। इसी तरह थिंग कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे किताब है, कोई खास किताब करना है, 10th साइंस बुक, तो अब वो 10th साइंस की बुक होगी, वो खास हो गई। दूसरी बुक भी है, दूसरी बुक, लेकिन वो खास हो गई, हमने उसको नाम दे दिया। कॉमन नाउन में क्या होगा, वो नाम जो कॉमनली इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे सलमान इस्तेमाल किया था, तो उसको हम बॉय कह सकते हैं,
स्टूडेंट कह सकते हैं, मैन कह सकते हैं, वो सारे कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, तो वो कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही प्लेस पर हमने सिटी इस्तेमाल कर लिया, कंट्री इस्तेमाल कर लिया। अगर हम बुक की बात करें तो बुक कॉमन नाउन है। ऐसे ही करके जो चीज़ें होंगी वो सब कॉमन नाउन कहलाएगी। कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, इसमें ये आपके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स या चीज़ें रहेंगी, लेकिन हम उन्हें वन कंसिडर करेंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग इसमें प्लूरल समझ लेते हैं, उसको एक से ज़्यादा समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर लड़कों का ग्रुप है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, टीम कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, गैंग कह सकते हैं। और जैसे फोर्सेस वगैरह रहती हैं तो आर्मी भी लोगों का ग्रुप रहता है ना। तो वो सब चीज़ें क्या हो गई हमारे लिए कलेक्टिव है, जिसमें कलेक्शन किया हुआ है। तो ये जो कलेक्टिव हैं तो इनके लिए हम इनको कैसा कंसिडर करेंगे, वन कंसिडर करेंगे। आर्मी इज, जैसे फैमिली है, फैमिली में 5-6 मेंबर हैं, तो हम फैमिली आर नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे फैमिली इज गोइंग टू समवेयर, ऐसे करके। तो ये हमारे लिए क्या होगा, सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना कलेक्टिव नाउन के अंदर। मटेरियल नाउन क्या होगा, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेटेड बट नॉट काउंटेड। मटेरियल नाउन वो होता है ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, वाटर, शुगर, मिल्क, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सब मटेरियल नाउन के अंदर चले जाएंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ सच टाइप ऑफ थिंग विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन बट ओनली थॉट ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस तरह की चीज़ों का नाम है जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता लेकिन सोचा जा सकता है। तो ये हमारे थॉट के लिए होता है, जिससे हम सोच सकें, जैसे हमने हमारी सोच को नाम दिया है। जैसे सच्चाई है, ट्रूथ है, ट्रूथ के बाद आप हीट कह सकते हैं, गर्मी हो गई, डिसीज़ कह सकते हैं, डेथ कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये सारी जो चीज़ें हैं इनको नाम तो दिया गया है, लेकिन हम इन्हें देख सकते हैं, ये फिजिकली प्रेजेंट है नहीं है, फिजिकली नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं, इनको हमने नाम दिया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट दिस। सो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल आंसर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिख लीजिए पूरा, इसके बाद मैं और इनके एग्जांपल्स दे देता हूँ और कुछ इनके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको बताना है, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए, हम एग्जांपल भी दे देते हैं और उनको भी आप और लिख लीजिए। ओके, राइट इट डाउन फास्ट। ये एग्जांपल्स लिख लीजिए पर्सनल नाउन के लिए। राज, दिल्ली, ईद, दिवाली, मंडे, जनवरी। इंग्लिश एज अ नेम ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। बाकी लैंग्वेजेस जो होती हैं उन्हें भी हम देख और छू नहीं सकते, तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जाएंगे। ओके, कॉमन नाउन डॉक्टर, गर्ल, कंट्री, सिटी, बुक, रिवर, डे, मंथ, लैंग्वेज, ऐसा कॉमनली अगर हम सब जबानों को कहना चाहें तो। कलेक्टिव नाउन क्लास, क्राउड, फैमिली, ग्रुप, कमिटी। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अगर आपको कोई स्पेलिंग पढ़ने में ना आए तो आप उनको लिख सकते हैं उससे साउंड से। मटेरियल नाउन में वाटर, ऑयल, स्टोन, डिनर, वूल, लाइन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ट्रूथ, ब्रेवरी, गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्यूटी, स्लीप, फ्रेंडशिप, ग्रेटनेस। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। आप इन एग्जाम्पल्स को लिख लीजिए, उसके साथ मैं आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ बातें बतानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, जितने भी एक्शन होंगे, जितने भी एक्शन जो नेम्ड एक्शन रहेंगे, जैसे कि हमने ले लिया वॉकिंग, घूमना, सिंगिंग, ऐसी जो भी चीज़ें हमने ले ली है, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर है। क्योंकि घूमने को भी जो एक्शन है उसको देखा नहीं जा सकता, सिंगिंग को भी देखा या छुआ नहीं जा सकता है। ये हमारे एक्शन जो हैं इसके अंदर जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ऐसे ही जो लैंग्वेजेस होंगी, भाषाएं जो भी होंगी, लैंग्वेज जो भी होंगी, वो भी सब किसके अंदर जाने वाली हैं, इसी के अंदर जाने वाली है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। इसी तरह जो भी हमारी बीमारियां रहेंगी, जैसे कि हमारी बीमारी हो गई फीवर, हेडेक, कैंसर,
ये भी सब क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ठीक है, इसी तरह और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमको एक इसके अंदर ये देखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो खासियत है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगते। आर्टिकल कौन से होते हैं, ए, एन एंड द, ये जो हमारे आर्टिकल हैं 3 इंग्लिश के, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी नहीं लगते हैं। खास इनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनाया जाता। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश नहीं हो सकता, उसको एस नहीं लगा सकते, फीवर्स नहीं बना सकते। तो ये जो हमारे पास आर्टिकल होते हैं, हम इनको आर्टिकल को इनके ऊपर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। और ख़ास ये कि अगर हमें कभी आर्टिकल इस्तेमाल भी करना है तो सिर्फ और सिर्फ द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द के अलावा ए और एन का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की स्पेशलिटी है। आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कभी करना भी है तो द इस्तेमाल किया जा सकता है, ए और एन का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपने ध्यान रखना है। ओके, बाकी सबकी डेफिनेशंस और एग्जांपल से आप उनको क्लेरिफाई रखिए। आपको सेंटेंस के अंदर पहचानना आना चाहिए कि कौन सा पर्सनल नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, अब बात करते हैं हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन के टाइप्स की। ये जो हमने 5 टाइप बताए हैं, ये ओल्ड स्टाइल में थे। ओल्ड या ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर जो था, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये 5 टाइप चला करते थे। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इनको शॉर्ट कर दिया गया है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता और द का इस्तेमाल होता है जब कभी भी अगर इस्तेमाल करना पड़े तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। 3 टाइप्स of noun. Okay, what are those? First is personal noun. Second one is countable noun. Third one is uncountable noun. तो अब आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो इसमें हमारा पर्सनल नाउन है, पर्सनल नाउन वही है नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग और मंथ और डे, जो भी चीज़ होगी ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आएगी। जैसे राज, जैसे हमने इस्तेमाल कर लिया, कोई ये नाम हो गया, प्लेस हो गया नागपुर। सेम एग्जाम्पल है मंथ में, जैसे डे में हो गया मंडे, मंथ में हो गया जनवरी। ऐसे करके जो भी एग्जाम्पल रहेंगे हमारे पर्सनल नाउन के अंदर चले जाएंगे। अब काउंटेबल चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? जो भी काउंटेबल रहेंगी, बॉय, मैन, पेन, पेंसिल, ग्रुप, गैंग, ये सारी चीज़ें किस में जाएंगी? हमारे काउंटेबल नाउन के अंदर। अब अनकाउंटेबल के अंदर कौन सी जाने वाली है? जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, जैसे कि वाटर, मिल्क, हीट। काउंटेबल मतलब नंबर में गिनने वाले हैं, हम इसको किसी चीज़ में मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने हीट को एक थर्मामीटर में मेजर कर लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम इनके गिन नहीं सकते गिनती से। जैसे चीज़ों को हम गिनते हैं उस तरह से नहीं गिन सकते हैं। इसी तरह से होप है उम्मीद, फेट है किस्मत, हेट है नफरत, लव, ऐसे करके जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगी। तो इसमें आपको ये समझना है कि ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आज 3 टाइप रख दिए गए हैं, पर्सनल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सो इनका रिलेशन भी हम यहाँ पर एक बता देते हैं। तो पर्सनल नाउन आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो पर्सनल नाउन सेम है जैसे कि ट्रेडिशनल टाइम में ग्रामर के अंदर इस्तेमाल होता था। तो बोथ आर सेम, पर्सनल नाउन इज नथिंग बट अ पर्सनल नाउन इन ट्रेडिशनल वे। अब यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन होता है, तो काउंटेबल नाउन के अंदर 2 चीज़ें हैं। ये जो हमारी दोनों चीज़ें होती हैं ना, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, यही हमारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यही हमारे लिए क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। इसमें भी हमारी वही चीज़ें रहती हैं जो इसके अंदर हैं।
आप इनसे कोरिलेट करके और आसानी से समझ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट नाउन। यहाँ पर हमने नाउन का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। कुछ भी डाउट हो आप तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर यू। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनकी नोट्स अच्छे से बनाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनके आपको पेपर में क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि आपको क्लासीफाई करना है, नाउन्स को अलग अलग बताना है कि कौन सा नाउन कौन से क्लास का है, मतलब कौन सा पर्सनल नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कलेक्टिव कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है, मटेरियल कौन सा है। अगर उस बेस पे नहीं पूछा, कभी इस बेस पर पूछ ले कि पर्सनल कौन सा है, काउंटेबल कौन सा है और अनकाउंटेबल कौन सा है, तो आपको ये भी बताने आना चाहिए। तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ लें, समझ लें, वीडियो को रिपीट करके देख लें और अच्छे से समझ लें, और कुछ ना समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट कर लें। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के अंदर से पिकअप करेंगे हम नाउन को अलग अलग करके। ओके, सो ये पहले लिख लीजिए आप, उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सचिन इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। ठीक है, आपको इसके अंदर से पहचानना है कि कौन से इसके अंदर नाउन है। तो आपको इसके अंदर नाउन ढूंढना है। सचिन एक नाम है, प्लेयर एक नाम है, टीम भी एक नाम है। सचिन कौन सा नाउन होगा? पर्सनल नाउन। प्लेयर कौन सा होगा? कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला है, तो कॉमन नाउन। टीम कैसे एक ग्रुप को बता रही है, तो ये हमारे लिए कौन सा होगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इस तरह से आप और एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके अंदर से आप इनको पिकअप कर लीजिएगा, या फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, वहां से आप इनको पिकअप करके आंसर कीजिएगा कि कौन से उसके अंदर, उन सेंटेंस के अंदर कौन से नाउन किस क्लास के हैं या कौन से टाइप के हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट नाउन। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।